नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा अवसर है। यह वे 9 दिन है जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक देवी का अलग स्वरूप, अलग शक्ति, एक खास संदेश देता है। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्र की उन 9 देवियों की पूरी कहानी जो हमें जीवन में साहस, धैर्य, समृद्धि और आत्मज्ञान की राह दिखाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप से। माता शैलपुत्री। नवरात्रि का दिन समर्पित है माता शैलपुत्री को। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में वे सती थीं जिन्हें पिता दक्ष की यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। फिर जन्म लेकर हिमालय की पुत्री बनी और कहलाई शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, हाथ में त्रिशूल और कमल। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और धैर्य प्राप्त होता है। भक्त जो भी मन में ठान लेता है उसमें सफलता मिलती है। पहले दिन हम माता शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की नींव मजबूत बने। दूसरा है माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होती हैं माता ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या और संयम की देवी हैं। कथा है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक बेलपत्र, फल और अंत में निर्जल रहकर कठिन साधना की। तभी वे ब्रह्मचारिणी के रूप में विख्यात हुई। हाथ में जपमाला और कमंडलीय ये साधना और ज्ञान का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से तप, धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। भक्त को कठिनाइयों में भी सही मार्ग मिलता है। चंद्रघंटा। तृतीय दिवस। तीसरे दिन पूजा होती है माता चंद्रघंटा की। माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी होने से इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। शिव विवाह के बाद जब असुरों ने उत्पात मचाया तो देवी ने युद्ध रूप में धारण किया और असुरों का संहार किया। सिंह पर सवार 10 हाथियों के सहस्त्रधारी ये देवी भक्तों के लिए करुणामयी है। इनकी पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। भक्त के जीवन में साहस और शक्ति दोनों आती है। माता कूष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन है माता कूष्मांडा की आराधना का। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब माता ने मंद हाथ से करके ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सिंह पर सहार और 8 हाथों में विविध शस्त्र व कलम धारण करती हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, आयु और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि माता कूष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। माता स्कंद माता। पंचम दिन। 5वें दिन पूजी जाती है माता स्कंद माता है। भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। देवताओं और असुरों के युद्ध में जब तारकासुर का वध करना असंभव हो गया तब भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ। इनकी माता ही स्कंद माता कहलाती हैं। सिंह पर सवार गोद में बालक स्कंद को धारण करती हैं। इनकी पूजा से संतान, सुख, बुद्धि और शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है भक्त यदि सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करे तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता कात्यायनी। षष्ठम दिन। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती है माता कात्यायनी। ऋषि कात्यायनी के घर जन्म लेने के कारण ये कात्यायनी कहलाएं। महिषासुर जब अति अत्याचारी हो गया तब देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने कात्यायनी रूप धारण कर उसका वध किया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली माता कात्यायनी भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। इनकी आराधना विवाह संबंधी बाधाओं को भी दूर करती है। माता कालरात्रि। 7वें दिन आती है माता कालरात्रि। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। काला शरीर, विखले बाल, गले में विद्युत सी चमक, परंतु ये अपने भक्तों के लिए अति शुभकारी है।
शुंभ निशुंभ और राक्षसों का संहार करने के लिए माता ने यह रूप लिया। गधे पर सवार, हाथों में वज्र और खड्ग धारण करती हैं। इनकी पूजा से शत्रु भय, तांत्रिक बाधा और कष्ट दूर होते हैं। भक्त को अदम्य साहस और सुरक्षा मिलती है। माता महागौरी 8वें दिन पूजी जाती हैं। माता महागौरी, इनका वर्ण हिम के समान उज्ज्वल है। कथा है कि कठोर तपस्या से इनका शरीर काला पड़ गया। तब शिवजी ने गंगा जल से स्नान कराया और ये पुनः गौर वर्ण की हो गई, इसलिए इन्हें महागौरा कहा जाता है। वृषभ पर सवार, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए थे। माता पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से वैवाहिक सुख, समृद्धि और जीवन में पवित्रता आती है। माता सिद्धिदात्री, नवरात्रि का अंतिम दिन है माता सिद्धिदात्री का। ये सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा है कि देवी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में सिद्धियां दी। 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान माता भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। भक्त का जीवन पूर्णतया आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इस प्रकार नवरात्रि की नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना को समर्पित हैं। जय माता दी।